मैं पहले आपको भक्तमाल की कथाएं सुनाती थी जो आप सब बड़े पसंद करते थे। आजकल मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। और जो इस ज्ञान को समझेगा तो यह ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आजकल लोग एक दूसरे की देखा देखी जो भक्ति करते हैं या अंधविश्वास या कुरीतियों में फंसे हुए हैं, तो यह गीता का ज्ञान हमें उनसे बाहर निकालता है। और जिसे गीता के ज्ञान की सही जानकारी हो जाए तो वह उसका भक्ति करने का तरीका बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना तो कल्याण करता ही है, वह दूसरे का भी कल्याण करता है। परंतु जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है यह एक गूढ़ ज्ञान है जो सबके लिए नहीं खुलता। कुछ लोग इसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो उनको समझ नहीं आती, वे बीच में ही बंद कर देते हैं। और कुछ लोग गीता को केवल इतना समझते हैं कि एक महाभारत का युद्ध हुआ था जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, और पांडवों का साथ श्री कृष्ण भगवान ने दिया। और इस युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, और मोह से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और जो इसके गीता के 18 अध्याय हैं उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते रहे। और इसी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अधिकतर लोग सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता को इतना ही जान सके हैं। परंतु इस श्रीमद् भगवद गीता में हमारी सारी प्रॉब्लम का हल है। संसार की जितनी भी प्रॉब्लम है सबका सल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ना हो। परंतु इसका जो ज्ञान है वह गूढ़ ज्ञान है, वह ढका हुआ है। और यह ज्ञान केवल भगवान की कृपा से ही खुल सकता है। जिसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, उसके ऊपर ही यह ज्ञान खुलता है। और ऐसा व्यक्ति अपना तो कल्याण करता ही है, वह औरों का भी कल्याण करता है। जिसको गीता का सही ज्ञान हो जाए उसका भक्ति करने का तरीका बदल जाता है। जो हम बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं अपनी समस्याओं के लिए, तांत्रिकों के चक्करों में पड़ते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा हम हर समस्या से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें किसी ढोंगी बाबा या तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कर्म के ऊपर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि और अपने हर कर्म को आप भक्ति मान कर करो। जब आप फल की इच्छा नहीं रखेंगे और भक्ति मानकर अपना कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। तो आप यदि किसी भी आडंबर से या कुरीतियों से या दिखावे की भक्ति से बचना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े रहिए। यह आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है और आपको जीवन की सही दिशा दिखाती है। जय जय श्री राधे।